Hello and welcome back to our channel, The Exam Brew. So this is our second video lecture on polity or the Constitution of India. In the first lecture, we have discussed the concept of preamble, where we have tried to discuss the preamble from all the aspects जो भी आपके exam के लिए relevant है. In this video, we'll be discussing union and its territory. Again, this topic is also very relevant and important अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका पॉलिटी या लॉ से रिलेटेड कोई कंसेप्ट आते हैं. डू वॉच द वीडियो टिल द एंड क्योंकि एंड में मैंने 10 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो कि आपके एग्जाम में रेलेवेंट हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द कंटेंट. सो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आपके पार्ट 1 में आते हैं. इसमें आपके 4 आर्टिकल्स रेलेवेंट है, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 एंड ऑल्सो द शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो नाउ as I mentioned here, this is part 1 and the relevant articles are article 1 to 4 and your schedule 1. So आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है. तो दैट इज योर शेड्यूल 1. एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो आपके 12 शेड्यूल्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आपके लास्ट में 12 शेड्यूल्स हैं सबको हम एक डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो. नाउ the very first article says India, that is Bharat, shall be the union of states. अब थोड़ा सा यहाँ पे ये रेलेवेंट रहता है कि इंडिया जो है वो एक आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स हमें इस इंडिया को बोला गया है. इंडिया को हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ना बोल के यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला है. एक और क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है, इंडिया जो है क्या वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है. तो ये ध्यान रखना, इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ये मैंने क्वेश्चन मेंशन भी किया है एंड में, लेकिन फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग प्लीज अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन आपका यूएस में है, बट इंडिया में आपका इट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. तो आप एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन यहाँ से इतने से पार्ट से बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं कि इंडिया दैट इज भारत किस आर्टिकल में लिखा है, वो आपका आर्टिकल 1 में लिखा है. और इंडिया को क्या बताया गया है वहां पे, तो वो आपको यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है. ठीक है. वी हैव अ मेंस क्वेश्चन आल्सो एट द एंड जो मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी में के मेंस में वो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है. तो वो क्या क्वेश्चन क्या है वो मैं एंड में डिस्कस करूंगा एंड हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस वो भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे. बाकी उसके लिए विल बी मेकिंग मोर वीडियोस कि आप एग्जाम के लिए क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. नाउ आपके स्टेट्स कौन से हैं वो आपके शेड्यूल 1 में मेंशन है. तो दे आर 12 schedules to the Constitution of India, 8 original schedules and 4 were added later on. तो वो कौन से कैसे कब ऐड हुए वो सब चीजें मैं in the next video, in the coming videos we will be discussing everything. अब नाउ आर्टिकल 1 का जो थर्ड पॉइंट है वो ये बात करता है कि ये जो हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं, जो ये जो हम यूनियन की टेरिटरी की बात करते हैं, टेरिटरी में क्या क्या चीजें आती हैं. तो इस टेरिटरी में आपका स्टेट आता है, आपकी यूनियन टेरिटरीज आती हैं और कोई भी ऐसी टेरिटरी जो आपने बाद में एक्वायर करी है. जैसे आप लोगों में चीज बता दूं, गोवा है, गोवा ओरिजिनली वाज नॉट इंडिया टेरिटरी, वो हमने बाद में एक्वायर करी थी. सिमिलरली पुडुचेरी वाज अ टेरिटरी वो जो हमने बाद में एक्वायर करी थी. तो ऐसे हमारे और भी एग्जांपल्स है जो टेरिटरी हमने बाद में एक्वायर करी थी. तो आप एक बात समझो, कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को तो उस टाइम पे ही हमने ये बातें करी कि जो आपका स्टेट है वो कौन से जगह लिखे होंगे, तो वो आपके फर्स्ट शेड्यूल में लिखे होंगे. और स्टेट की जो टेरिटरी है वो क्या सब चीजें होंगी वो सब चीजें भी हमने आपके आर्टिकल 1 में मेंशन कर दी. प्लस यहाँ पे हमने पार्लियामेंट को एक पावर दी कि हाँ आप स्टेट को एक्वायर आगे कर सकते हो. राइट. आगे चलते हैं. So now Article 2 talks about the admission or establishment of new state. Now please be very particular. There are two articles which are discussing similar things. Article 2 and Article 3. Article 2 बात करता है आपके admission and establishment of new states. अब इसका new states का अंदर इसका मतलब ये है जो states हम basically जो हमारे boundary में नहीं है already. आर्टिकल 3 उन स्टेट्स की बात करता है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्री में या उनके नाम में कोई चेंज करना. सो व्हेन वी मूव टू आर्टिकल 3 में वो आपको चीज समझाऊंगा. बट यहाँ पे जो हमने बात करी गई है, यहाँ हमने उन चीजों की बात करी है जो ऐसे स्टेट्स इंडिया का फिलहाल पार्ट नहीं है. अगेन, हु हैज द एक्सक्लूसिव पावर? The exclusive power is there with the parliament. And what is that exclusive power? To admit into the union or to establish a new state and such conditions as it thinks fit. So as it here means the parliament thinks fit.
तो अगर मैं इस आर्टिकल को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस आर्टिकल में दो चीजों की बात करी गई है, दो ऐसी पावर्स जो एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास हैं। कौन सी पावर्स? एडमिट करने की या एस्टैब्लिश करने की। किस चीज को? न्यू स्टेट्स को। तो आप ये चीज समझो, अभी तक जो हमने दो स्लाइड्स में ये पढ़ा है, पहली बात तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और स्टेट मतलब जो टेरिटरी है उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या टेरिटरी में आएगा। यहां हमने वो बात करी है इस आर्टिकल 2 के अंदर कि आपकी जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर क्या है when we talk about the new states। अब हम बात करते हैं, let's move on to the next slide, let's move on to article number 3। So article 3 talks about the formation of new states and alteration of areas and boundaries of existing states। So this is the difference I was telling you कि आर्टिकल 3 में हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट्स की और आर्टिकल 2 में हम बात करते हैं न्यू स्टेट्स की, राइट। तो इसको थोड़ा सा अगर आप चाहो तो याद रखने का तरीका आप ये समझ सकते हो कि पहले आप कोई नई चीज लेके आओगे, उसके बाद फिर आप एग्जिस्टिंग में चेंज करोगे, राइट। तो आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट द न्यू स्टेट्स एंड आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट द एग्जिस्टिंग स्टेट। नाउ अगेन यहां पे भी जो एक्सक्लूसिव पावर है वो एक्सक्लूसिव पावर आपके पार्लियामेंट के पास ही है, राइट। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, पार्लियामेंट में बाय लॉ, राइट, पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या कर सकती है? Form a new state। इसको let's just break it and understand। Form a new state। How? By separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of state or by uniting any territory any territory to part of any state। एक बात समझो, हम कैसे कोई स्टेट बना सकते हैं? या तो दो स्टेट को क्लब कर दो, या एक स्टेट को डिवाइड कर दो, या किसी स्टेट की जो टेरिटरीज है उनको आप जोड़ के कुछ नया स्टेट बना दो। रिसेंटली फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नया स्टेट बना था, तेलंगाना स्टेट बना था, या आपका छत्तीसगढ़ झारखंड नए स्टेट्स बने। तो देवर दीज स्टेट्स वर मेड व्हेन वी हैड एन एग्जिस्टिंग स्टेट और उनकी बाउंड्री से सेपरेट करके। या पंजाब हरियाणा का स्टेट बना था, तो पंजाब हरियाणा यूनियन टेरिटरी थ्री एंड चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बनी थी आपका। तो पंजाब आपका एक स्टेट बन गया था, हरियाणा एक स्टेट बन गया था, और चंडीगढ़ जो है वो इन दोनों स्टेट्स की कैपिटल भी बन गई थी और यूनियन टेरिटरी बन गई थी। उसके अलावा नेक्स्ट चीज पार्लियामेंट क्या कर सकती है? इट में इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मतलब एरिया बढ़ा सकती है, एरिया को डिमिनिश कर सकती है, उसके बाउंड्री को ऑल्टर कर सकती है, या नेम को ऑल्टर कर सकती है, राइट। तो आपके जो नेम ऑल्टरेशन के लिए भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, तो उसमें भी आपके जो स्टेट का जो नाम है वो नाम आपका चेंज हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, देन इट बिकेम उत्तर प्रदेश। सो बेसिकली बात क्या है, आपकी जो ये कुछ पावर्स हैं ये एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास अवेलेबल हैं। तो क्या क्या पावर है, लेट्स जस्ट रिवाइज इन 1 मिनट। नंबर 1, आप नया स्टेट कैसे बना सकते हो? दो स्टेट्स को डिवाइड करके, या दो स्टेट्स को यूनाइट करके, या टेरिटरीज को यूनाइट करके, या किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकते हो, आप एरिया डिक्रीज कर सकते हो, आप बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हो, या नाम ऑल्टर कर सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें किसकी एक्सक्लूसिव पावर है? पार्लियामेंट की। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग है, यहां पे हम किन स्टेट्स की बात कर रहे हैं? यहां हम बात कर रहे हैं आपके एग्जिस्टिंग स्टेट्स की। एग्जिस्टिंग स्टेट्स का मतलब ये है कि आपकी स्टेट है तो स्टेट लेजिस्लेचर भी होगा, राइट। तो जब आप किसी स्टेट का लेजिस्लेचर का नाम चेंज करोगे, या उसके एरिया को बढ़ाओगे या घटाओगे, या आप उसको दो बांट में बांटोगे, तो एक बात समझो, उसके लिए हमें शायद से कुछ और प्रोविजंस चाहिए, राइट। सो वी नीड सम मोर प्रोविजंस उस चीज के लिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो प्रोविजंस क्या है। तो वो प्रोविजंस ये हैं दैट नो बिल फॉर दिस पर्पस, जो आपका लास्ट हमने बात करी है, इस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में, एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन आपको चाहिए फॉर डूइंग एनी ऑफ द पर्पसेस जो हमने मेंशन करे आर्टिकल 3 में। तो क्या क्या चीजें थी? स्टेट की आप बाउंड्री सेपरेट करना, या फॉर एग्जांपल नया नाम स्टेट को देना, या कोई भी जो चीज हम बात कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको, उन सब चीजों के लिए आपको पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन देगा, उसके बाद वो बिल इंट्रोड्यूस होगा। सेकेंडली, दैट बिल हैज बीन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट। क्यों? टू एक्सप्रेस इट्स व्यू। अब एक टाइम दिया जाता है कि हाँ ठीक है, आप इस टाइम में अपना जो है रिकमेंडेशन दो। अब वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट के ऊपर, बट हाँ आप रिकमेंडेशन लेते हो स्टेट से। सेकेंडली, टाइम लिमिट क्या होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन कि हाँ आपको इतने टाइम में आपको अपने रिकमेंडेशन वापस भेजनी है।
right? But yes, these two are the mandatory provisions which are to be followed. तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट? क्या प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट जो है वो बिना रिकमेंडेशन के भेज सकता है? नहीं, president has to, sorry, बिना रेफरेंस टू द स्टेट के, सॉरी अबाउट दैट। सो यस, प्रेसिडेंट हैज टू रेफर टू द स्टेट, उसके बाद ही आप इसको क्या कहते हैं पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड हु हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इंट्रोड्यूस any bill in the introduce any such bill to the parliament, it's the president's power। president के recommendation के बाद ही ये चीज इंट्रोड्यूस होगी। लेकिन हाँ, ये सब जो चेंजेस करने की पावर किसकी है, वो सब पावर जो है आपकी पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। अब इस आर्टिकल की कुछ एक्सप्लेनेशंस भी हैं। एक्सप्लेनेशन में ये है कि जो हमने पहले जो बात करी थी उसमें स्टेट के अंदर आपका यूनियन टेरिटरी भी आता है, लेकिन जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ था कि जो हमें रिकमेंडेशन लेनी है, वो रिकमेंडेशन जो है या जो रेफरेंस देना है आपको, वो रेफरेंस के अंदर आप जो स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज। वाई? बिकॉज यूनियन टेरिटरीज को ये माना जाता है यूनियन टेरिटरीज जो है दे आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द यूनियन इटसेल्फ। Secondly, the power conferred on Parliament by Clause A includes a power to form new states or union territories by uniting a part of a state or union territory to any other state or union territory। मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था कि आप ठीक है यूनियन टेरिटरी की भी को भी आप मर्ज कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। नाउ देयर इज वन मोर आर्टिकल, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 आपको ये बात करता है कि जो भी आपके आर्टिकल 2 और 3 में हमने चेंजेस करे हैं उसकी वजह से आपका शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 क्या है वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको शेड्यूल 1, बेसिकली शेड्यूल 4 इज टॉक्स अबाउट योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा। तो वो सब चीजें जो हम उसके बारे में मैं आपको आराम से डिटेल में आई मेक अनदर वीडियो, उसमें आपको समझाऊंगा मैं। तो ये सब जो आप चेंजेस करोगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, उससे कॉन्सिक्वेंटली जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में जो आपके चेंजेस होंगे उसको हम लोग साथ, इफ वी विल हैव टू गिव इफेक्ट, वी विल हैव टू मेक द चेंजेस टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ, एंड दैट इज अलाउड। सेकेंडली, कोई भी आपकी जो अमेंडमेंट होगी, दैट अमेंडमेंट will not be deemed to be an amendment for the purpose of article 368। so article 368 बेसिकली आपका बात करता है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंड कैसे कर सकते हो। वन मोर थिंग, जो आपकी ये जो आर्टिकल 2 और 3 की जो अमेंडमेंट्स है उनको जो पासिंग का जो प्रोसीजर है वो सब चीजें आपकी सिंपल अमेंडमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं, राइट? बी वेरी पर्टिकुलर कि वो सिंपल अमेंडमेंट के थ्रू वो किया जा सकता है। So now we have some questions. So which article mentions India, that is Bharat? Again, this is Article 1. Now Article 1 mentions India as a union of state. And which type of federation India is? India is a holding together federation. तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाँ इंडिया दैट इज भारत कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? वो आपका आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, ठीक है? और आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। फेडरेशन कौन सी है? वो हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, राइट? नेक्स्ट, कौन से शेड्यूल में आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दे रखी हैं? शेड्यूल 1 में। नाउ विच आर्टिकल, ये थोड़ा सा जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं ये थोड़े से ट्रिकी रहते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू ट्रिकी हैं। जब आप एक्चुअली में सॉल्व कर रहे होगे एमसीक्यूज, यू रियलाइज दैट यस दीज आर ट्रिकी, बिकॉज जब हम एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करते हैं तो उसमें आपका आर्टिकल 2 रेलेवेंट है, और जब हम एग्जिस्टिंग स्टेट की बात करते हैं तो आपका आर्टिकल 3 रेलेवेंट है। बस इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ये जनरली क्या होता है जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, जब एग्जाम में दे रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हमें लगता है कि अच्छा ठीक है पार्लियामेंट की पावर है, 2 और 3 दोनों हैं, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज समझ लो कि जो पहले पहले आप नए स्टेट की बात करोगे तो आर्टिकल 2 पहले आता है ना, फिर हम 3 बात करते हैं एग्जिस्टिंग की, तो आप यहाँ पे आपका 3 एग्जिस्टिंग में आ जाएगा। नाउ ऑन whose recommendation is mandatory for introducing the bill relating to Article 3? I told you that's the president. And किसकी exclusive power है to establish, admit a new state? Parliament. Recently, and this is a very important question, I'm telling you this is a very important question, कौन सी अमेंडमेंट बात करती है एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स विद बांग्लादेश की? तो दिस इज योर 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट? इसके इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर हमने 111 एनक्लेव्स यू गिव इट टू बांग्लादेश एंड 51 एनक्लेव्स यू टुक फ्रॉम देम, ठीक है? तो कॉन्सिक्वेंटली जो आपके इंडिया जो बांग्लादेश के टेरिटरी जो स्टेट्स हैं उनके थोड़ा सा उनके अंदर भी चेंजेस आए थे उनके अमेंडमेंट में, उनके सॉरी जो टेरिटरीज वगैरह के अंदर, right? Now, the next question is, what is the present number of states and UTs in India? That is 28 states and 8 union territories. Again, this is very important question. ये आपका जनरली ये क्वेश्चन आपका एग्जाम वगैरह में आता है कि आपके कितने हमारे टोटल अभी स्टेट्स प्रेजेंट डे स्टेट हैं, कितने प्रेजेंट डे यूनियन टेरिटरीज हैं।
With this, you should also be well aware of the fact कि हमारे original when India became independent, उस time पे कितने states और UTs थे, उसको आप वो चीजें आप पढ़ सकते हो, but relevant present day ही generally पूछा जाता है, right? कौन से कमीशंस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए रेलेवेंट हैं या हुए हैं, वो आपका मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया, धार कमीशन, जेवीपी कमीशन एंड फैजल अली कमीशन। तो जेवीपी कमीशन के मैंने मेंबर्स का नाम लिख दिया, और फैजल अली कमीशन के मेंबर्स का भी नाम लिख दिया। तो मेंबर्स के नाम जनरली भी कभी कभार पूछ लेते हैं कि हाँ ठीक है मेंबर्स के नाम क्या है, तो यू शुड बी वेल अवेयर कि हाँ मेंबर्स के नाम भी क्या है। नाउ दिस इज अ मेंस क्वेश्चन, व्हाई इट इज सेड इंडिया इज अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन फॉर ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। सो ये मैंने आपका आर्टिकल 2, 3 इसमें रेलेवेंट रहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ट्राई टू एक्सप्लेन फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, आप चारों एक्सप्लेन करने की कोशिश करना इन ब्रीफ, जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से कोशिश करना कि आप इस चीज को इन चारों आर्टिकल्स को आप एक्सप्लेन कर सको, राइट? Now this is all I have for this topic, but please do watch our video on preamble। मैंने उसके अंदर भी ऐसे ही समझाया है आपके, पहले preamble के सारे वर्ड्स को समझाने के बाद फिर मैंने क्वेश्चन एंड में समझाए हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। So please do watch that video also, and if you have still not till now not subscribed to our channel, please do subscribe our channel. Do comment on how you like this video, or if you have any comments or any suggestions, we please आप उसको भी लिख सकते हैं comments में। And if you want us to make video on any particular topic, आप वो बता दीजिएगा, उस पर मैं जल्दी पहले वीडियो बना दूंगा, but I'll be making videos on each and every topic of constitution। Thank you so much, and please again I'm saying do share this video with all the aspirants and students, and do subscribe to our channel, and stay healthy, stay fresh, and wish you all the best for your exam preparation. Thank you so much.